पसंद नहीं। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार हवाई यात्रा जरूर करे और प्लेन में से खूबसूरत बादल देखने का अनुभव ले सके। ऊपर से नीचे का नज़ारा काफी अद्भुत होता है और उनकी खूबसूरती अक्सर आपको अपनी ओर खींच ले जाती है। तो दोस्तों, प्लेन में सफर करना जितना खूबसूरत और रोमांच भरा अनुभव होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। जी हाँ, जरा सोचिए, कभी आप जिस प्लेन में बैठे हो अचानक लैंडिंग के समय उसके आगे के टायर ही ना खुले या कभी लैंडिंग के लिए कोई रनवे ही ना मिले, तो क्या होगा? शायद आपके सुनकर ही पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। पर ये रियल लाइफ में हो चुका है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में, जिन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। यही नहीं, इन लैंडिंग्स ने तो पायलट और प्लेन में सवार पैसेंजर्स तक की हालत खराब कर दी थी और आखिर में लोगों के पास भगवान को याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक ही गायब हो गया। इस रहस्यमयी घटना को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इसका सुराग किसी को नहीं मिल सका है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर ये माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान की शुरुआत हुई। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में खोज भी चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का ये इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें काफी पैसे खर्च हुए। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की। बावजूद इसके भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा मलेशिया के लोग थे। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया, जिसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। दोस्तों, इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। सैंटियागो फ्लाइट 513। दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका और न ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा उठाया। अब हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी लैंडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं, जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पे लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरे थे। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। इसके बाद बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पे एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था।
ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। आपको बताएं, विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्द ही उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान रनवे पे लैंड कर गया और ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पे कैसे लैंड कर गया है। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखे थे। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया और वहां सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। फ्लाइट 19। दोस्तों, कई दशकों से बरमूडा ट्रायंगल रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब जाके इस गुत्थी को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है। माना जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरते हुए समुद्री विमान और प्लेन एकाएक गायब हो जाते थे, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता था इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 सालों तक कोई वैज्ञानिक वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां से गुजरने वाले समुद्री विमान और प्लेन विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से अचानक समुद्री गर्त में घुसकर गायब हो जाते थे और लोग इन जहाजों के गायब होने की वजह को रहस्य मानते रहे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उस क्षेत्र में एलियंस वगैरह रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को शैतान के त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है, जिसमें कई प्लेन और समुद्री विमान गायब हो चुके हैं। बता दें कि फ्लाइट 19 इस क्षेत्र से ही गायब हुई थी। ये टीबीएम युद्धक बम वर्षक विमान की एक प्रशिक्षण उड़ान थी, जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को गायब हुई थी। जिसके बाद इस विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाया और काफी छानबीन के बाद भी इसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां की अलौकिक भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम की वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री विमान और प्लेन गायब हो जाते थे। उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात भी स्वीकारी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का ये क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है और अमेरिका के पास है। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549। दोस्तों, यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 15 जनवरी 2009 को 155 यात्रियों को लेकर टेक ऑफ करने जा रही थी। 100 सेकेंड ही बचे थे कि तभी इसके दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन के दोनों विंग्स से आग निकलने लगी। उस वक्त ये एयरबस A320 फ्लाइट हवा में 3000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी और इस बात के कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि उसे रनवे जमीन पे लैंड कराया जा सकेगा। ऐसे में फ्लाइट के इंजन बंद होने के 4 मिनट के अंदर ही इसके पायलट ने फ्लाइट को हडसन नदी के बीचों बीच लैंड करा दिया। ये नदी न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच बहती है और सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस सूझबूझ के चलते फ्लाइट में सवार सारे ही 155 लोगों की जान बचा गई। अगले दिन ये एक्सीडेंट केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं छाया रहा, बल्कि अखबारों ने इसे बैनर हेडलाइन बनाया। अखबारों ने इस घटना को अद्भुत बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसेंजर्स ने इस इमरजेंसी लैंडिंग को काफी एंजॉय किया। जिस पायलट ने यह कारनामा किया उसका नाम चेस्ली सैलेनबर्गर था। उसका किरदार एक फिल्म में टॉम हैंक्स निभा चुके हैं। वैरिक फ्लाइट 967। दुनिया में हर तारीख को ही कोई ना कोई बड़ी घटना घटित हुई है, लेकिन अगर क्या हो किसी एक विशेष तारीख को कुछ सालों के अंतराल पे 3 बड़ी घटनाएं घटित हो जाएं और ये घटनाएं दुनिया को झकझोर के रख दें। अगर ऐसा होता है तो लोग इस तारीख को कातिल तारीख के रूप में याद रखते हैं। ऐसी ही एक तारीख है 30 जनवरी, जिस दिन लगभग 30 साल के अंतराल पे 3 विमान क्रैश हुए और 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ इसमें से 2 विमान ऐसे थे जिनका आज तक पता भी नहीं चल पाया। इन एक विमान ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज टाइगर, एक वैरिक ब्राजीलियन एयरलाइंस फ्लाइट 967 और एक विमान केनियन एयरवेज की फ्लाइट 431 है, जहां स्टार टाइगर विमान का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी की फ्लाइट का भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वैरिक ब्राजीलियन एयरलाइंस फ्लाइट 960 ने टोक्यो के नारिता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ब्राजील के लिए उड़ान भरे। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही ये पूरी तरह से गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। इस विमान के बारे में जो बात दिलचस्प लगती है वो ये है कि इसमें 153 पेंटिंग्स थे, जिनकी कीमत 70,000 पाउंड थे। विमान के गायब होने के बाद लगने लगा कि इसे हवा में ही अगवा किया गया, लेकिन किसी कारणवश विमान गया होगा। इस विमान में 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। आज तक नहीं क्रू मेंबर्स का पता चला और नहीं पेंटिंग्स का। इस विमान का गायब होना आज भी विमानन उद्योग का सबसे बड़ा पार्ट ऑन बोर्ड। दोस्तों, अब हम आपको जिस लैंडिंग के बारे में बताने वाले हैं वो हमारे लिस्ट और दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग है, क्योंकि अगर प्लेन का कोई हिस्सा बाई चांस काम करना बंद कर दे तो भी पायलट अपनी सूझबूझ से प्लेन को लैंड तो करवा ही देता है, लेकिन क्या हो अगर प्लेन का कोई हिस्सा टूट जाने पर पायलट ही अपनी जगह न पाया जाए।
हिल गए ना। दोस्तों बात है 1980 के। यूके से स्पेन जाने के लिए एक फ्लाइट ने उड़ान भरी जिसमें टीम लैंडस्टर नाम का एक पायलट था जिसके पास 11,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। वो फ्लाइट को इस दिन कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही प्लेन ने लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई को छू लिया था। पर सडनली कप्तान ने जब सीट बेल्ट को खोला तो उसी वक्त उसके सामने की विंडशील्ड निकल गई और कैप्टन भी तेज हवा के कारण बाहर की ओर उड़ने लगा। कप्तान का पैर अभी आधा कॉकपिट में ही फंसा हुआ था। तभी फौरन बिना देर किए बाकी क्रू मेंबर्स ने उन्हें पूरी ताकत से दोनों हाथों से अंदर खींच लिया। साथ ही को पायलट ने भी अलार्म सिग्नल देकर प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया। हालांकि टिम नामक उस पायलट को काफी चोट लगी थी और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। पर अच्छी बात यह रही कि कम से कम उन्हें जिंदगी जीने का एक और मौका तो मिला। जब हादसे की अच्छी तरह जांच की गई तो पता चला कि उड़ान भरने से ठीक एक दिन पहले मैकेनिक ने विंडशील्ड पे गलत जैसे हादसा देखने को मिला। होमलेस प्लेन। दोस्तों सिर्फ इमेजिन कीजिए कि कभी घर की छत अचानक तेज हवा के कारण उड़ जाए तो कैसा होगा। शायद आपको थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी और अगर आपकी जान बच गई तो ये छोटा हादसा था। कुछ दिनों बाद आप नई छत बनवा लेंगे, घर को ठीक करवा लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप एक प्लेन में और प्लेन में क्रैक आ जाए और धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता चला जाए तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप अपने घर वालों को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे और अपने बचने की उम्मीद करना छोड़ देंगे, है ना? ऐसे ही कुछ हुआ एक बोइंग 737 के पैसेंजर्स के साथ। इस प्लेन को होनोलुलु के लिए उड़ान भरनी थी। दोस्तों ये सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 25 मिनट बाद जब प्लेन 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ान भर चुका था जहां टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस था, तब अचानक प्लेन के यात्रियों के ऊपर की छत हवा में उड़ाती है और साथ ही प्लेन का एक इंजन भी बिगड़ जाता है जिसके कारण वो काम करना बंद कर देता है। जरा सोचिए यात्रियों के बारे में जो सिर्फ सीट बेल्ट के बलबूते पे टिके रहे और वो भी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। पर दोस्तों पायलट की सूझबूझ से उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। दरअसल पायलट ने एक इंजन के बलबूते पर जैसे तैसे प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया, वो भी बिना किसी पैसेंजर या प्लेन को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद जैसे मानो पैसेंजर्स को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल गया। ये मंजर उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।